हेलो मेरे प्यारे लिसनर। तो मैंने हाल ही में पॉकेट नॉवल पे एक न्यू नॉवल स्टार्ट किया है, क्रीपी प्रोफेसर इनोसेंट लव। तो ये नॉवल ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, रोमांटिक, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा आपको सब मिल जाएगी। और हाँ, रोमांस भी मिलेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ भर भर के रोमांस डालूँगी, आप प्लीज़ जाके पढ़ लेना। और मैं इसे हिंदी में ही लिखूँगी, मतलब हिंदी में ही मैंने लिखा है, मैंने बंगाली से ट्रांसलेट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट हिंदी में ही लिखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत आप मैनेज कर सकते हो, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे लिसनर ऐसा कर सकते हैं। तो प्लीज़ रेटिंग दे देना और लाइक कर देना। और आप चाहो तो मुझे मेरे नॉवल पे जो कमियां हैं वो भी बता सकते हो, बट स्टार मत गिराना, रेटिंग मत गिराना प्लीज़। और बाकी किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था नॉवल का लेंथ थोड़ा सा बढ़ाइए, तो मैं आज बड़ा चैप्टर डाल रही हूँ। तो आपके लिए बड़ा चैप्टर हाजिर है। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था और बहुत ही गहरी नज़र से सामने दीवार पे बने पेंटिंग को देख रहा था। सामने एक बहुत ही बड़ा पेंटिंग है दीवार पे, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उसकी तस्वीर थी। और ये लड़की और कोई नहीं, बामाक्सी है। वो आदमी तिरछा मुस्कुरा के कहता है, जाने मन तुम तो बड़ी जल्दी मुझे भूल गई। मैंने ये उम्मीद नहीं किया था तुमसे। मुझे लगा कि तुम मेरे गम में पागल हो जाओगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवफा निकली। जाने मन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास इस बेवफाई का बदला लेने। मैं बदला लूँगा जाने मन। खुद को बचा सकते हो तो बचा लो हमसे। मैं आ रहा हूँ, आई एम बैक। ये बोल के अगस्त्य और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और फिर से कहता है, बेवफा जाने मन, आ रहा है तेरा सरफिरा आशिक तेरे पास तुझे लेने, तुझे सज़ा देने। पर मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं सज़ा दूंगा तुझे, बस सज़ा दूंगा। और उसके बाद बहुत प्यार करूंगा तुझे। हर रोज़ तू इस आग में जलेगी, हर रोज़ जलेगी, घुट घुट के मरेगी, क्योंकि बेवफाई जो किया है तूने मेरे साथ, और बेवफाई का बदला तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हाँ, ये आदमी और कोई नहीं, अगस्त्य था। अगस्त्य को कुछ नहीं हुआ था उस छुरी के वार से, क्योंकि अगस्त्य इससे पहले बहुत सारे लड़ाइयों में शामिल था। जाने कितने ही लोगों को उसने ऐसे ही मार दिया, और इन सब में उसे भी बहुत गोलियां लगे हैं, बहुत छुरी चले हैं, बहुत कुछ हुआ है उसके साथ। उसने बहुत दर्द सहा है, और ये छोटा सा बार उसका क्या ही बिगाड़ लेता, कुछ नहीं होता। वो तो बस नाटक कर रहा था ताकि जान पाए कि बामाक्सी उससे कितना मोहब्बत करता है। पर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था जब पता चला कि बामाक्सी उसे भूल चुकी है, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी मारना चाहता है। और अब अगस्त्य ने फैसला किया है कि वो बामाक्सी की बेवफाई का बदला लेगा, ज़रूर लेगा। बहुत तड़पाएगा बामाक्सी को, जैसे वो तड़पा था अपने बच्चों की मौत की बात सुन के। वो कितना ज़्यादा डर गया था, कितना ज़्यादा घबरा गया था जब उसने सुना कि बामाक्सी हॉस्पिटल जा रही है उसके बच्चों को मारने। उसके प्यारे मासूम नन्हे बच्चे जिन्होंने अभी तो दुनिया की रोशनी भी नहीं देखी है, और वो मर जाएंगे। उसका दिल कांप गया था ये सुन के। हालांकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने तो पता नहीं कितने ही बच्चों को भी मारा है, कितने ही परिवार को उजाड़ दिया है। पर आज जब उसके खुद के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था, जी घबरा रहा था, बेचैनी हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। पर अब उसने फैसला किया है, वो बामाक्सी को फिर से किडनैप करके लाएगा और उसे बहुत टॉर्चर करेगा, बहुत पनिशमेंट देगा। ये सब सोच के अगस्त्य गुस्से के मारे हंसने लगता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, पर जो भी करूँगा बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगा। मेरे बेवफा सनम, एक बार मेरे बच्चों को दुनिया में आने दो,
उसके बाद तुम्हारे साथ में जो करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती मेरे बेवफा जानम। ये बोल के अगस्त्य साइको की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरह बामाक्षी का घर। बामाक्षी बिस्तर पे लेटे लेटे सीलिंग को घूर रही थी। उसके आँखों का काजल उसके आंसुओं के साथ बह गए थे। वो रो रही थी, वो बहुत रोई थी। उसे लग रहा था कि वो जीते जी लाश बन चुका है। अगस्त्य ने उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। वो कहीं का नहीं रही। अब तो उसके माँ पापा भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। ऐसा लगता है कि हर कोई उसे बोझ मानता है, नफ़रत करते हैं उससे। बहुत ही ज़्यादा अज़ियतनाक ज़िंदगी हो गई थी उसकी। वो इतनी ज़्यादा अज़ियत में थी कि वो किसी को बयां नहीं कर सकती। वो उठती है धीरे से और नहाने जाती है, क्योंकि ऐसे तो वो पड़े नहीं रह सकती, इसलिए वो नहा के नीचे आती है। नीचे आके देखती है उस माँ पापा ने पहले ही खाना खा लिया था। जो देख के बामाक्षी कांपते हुए आवाज़ में कहती है, माँ पापा आपने हमारे बिना खाना खा लिया, हमें बुलाया नहीं, हमें भूख लगी है। ये सुन के उसके माँ पापा ने उसकी तरफ नहीं देखा। दोनों ही अपने अपने काम में लगे रहे और उठ के वहाँ से चले गए। जो देख के बामाक्षी अपना सर नीचे झुका लेती है और देखती है कि उसकी माँ ने ऐसे ही उसके लिए खाना निकाल के रखा है, पर उसके माँ पापा उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। ये सब सोच के बामाक्षी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था इससे तो अच्छा वो उस अगस्त्य के पास ही थी। उसे अब अगस्त्य की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। अगर अगस्त्य मरा नहीं होता, ज़िंदा होता, तो वो फिर से चली ही जाती अगस्त्य के पास, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी उसे नहीं चाहिए जहाँ पे कोई फीलिंग्स ही नहीं है। कम से कम अगस्त्य के पास कुछ तो फीलिंग था। भले ही अगस्त्य उसे रात में टॉर्चर करता था, पर दिन में और बाकी वक्त वो उसका बहुत केयर करता था। अगर वो खाना नहीं खाता तो खुद उसे डांटता था, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खिलाता था, उसे प्यार करता था। और उसने अपने हाथों से ही अगस्त्य को मार दिया। कोई तो वजह होगी जिस वजह से अगस्त्य ऐसा है। उसे अगस्त्य का फास्ट ना जाने हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही अगस्त्य ने उसे झूठ बोला था। उस दिन जब वो किचन में पानी लेने जा रही थी, तभी उसके कान में अगस्त्य की आवाज़ आया था। वो उसके बेस्ट फ्रेंड को ये सब बातें बता रहा था और बामाक्षी ने सुन लिया था, तो उसे पता चल गया था कि अगस्त्य झूठ बोल रहा था। और रात में जब अगस्त्य उसके पास आया, उसने अगस्त्य को मार डाला बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से। बामाक्षी को ऐसा लगता है उसने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से अगस्त्य का जान लिया है। पर अब बामाक्षी को लग रहा है कि अगस्त्य अगर उसके सामने आ जाए तो वो दौड़ के जाएगी और ऐसे अगस्त्य को कस के गले लगा के उसके गोद में ही चढ़ जाएगी, उसे प्यार करेगी और कहेगी, मुझे ले जाओ आपके साथ, मुझे नहीं रहना, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जहाँ पे घुट घुट के जी रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ ही रहना है। पर ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि अगस्त्य मर चुका है। वो अब ज़िंदा नहीं है। कोई चांस ही नहीं है कि अब वो ज़िंदा बच के उसके पास आए और उसे ले जाए। पर ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सोच के बामाक्षी रोते रोते मन में कहती है, अगर वो फिर से आ जाते हैं, मुझे जितना भी टॉर्चर कर ले, जितना भी पनिशमेंट दे दे, मैं सह लूँगी, उनके पास चली जाऊँगी। ये सोचकर बामाक्षी अपने पेट पे हाथ रख लेता है, जो कि अभी भी एकदम नॉर्मल था। और नॉर्मल क्यों ही नहीं होता, वो बस 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो बिल्कुल भी नॉर्मल दिखता है। कुछ देर बाद बामाक्षी खाना खा के रूम में आ जाती है और लेट जाती है। उसे लेटे हुए कुछ घंटे ही हुए थे, तभी अचानक उसके कान में किसी की चीखने की आवाज़ आती है। वो डर जाती है और झट से उठ जाती है और अपने आप को ही बोलती है, ये कैसी आवाज़ है, ये इतने दर्दनाक आवाज़ हमारे घर में कहाँ से आ रहा है, मुझे जाके देखना चाहिए क्या हो रहा है ये सब। ये कह के वो उठ जाती है और नीचे आती है।
पर नीचे आते ही वो एकदम से डर जाती है क्योंकि सारे के सारे लाइट ऑफ थे और पूरे घर पे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और उसके मम्मी पापा भी कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी कोई उसके पैरों में लाइट मारता है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, जैसे कि बमाक्सी का शरीर का जायज़ा ले रहा है। बमाक्सी घबरा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। तभी वो खुद ही खुद को संभाल लेती है और सामने देखती है। सामने एक आदमी राजा की तरह उसके सोफे पे बैठा हुआ था और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस दिख रहा था उसका ब्लैक कोट फर वाला, जिसे देख के बमाक्सी को वही रौबदार खतरनाक औरे वाला आदमी अगस्त्य याद आता है और वो डर से कांप जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये अगस्त्य का भूत है। अगस्त्य मरने के बाद कोई जिन्नात या पिशाच बन चुका है क्योंकि अगस्त्य का ऑरा ही ऐसा था। जिन्नात, पिशाच, राक्षस, दैत्य, दानव, इस टाइप का। तो ये सोच के बमाक्सी ख्वाब में पीछे हटते हटते कहती है, कौन हो आप? चले जाओ यहाँ से और है खुदा मुझे बचाओ, है खुदा अपनी बंदी की रक्षा करना, ये भूत जिन्नात मुझे मार डालेगा, है खुदा, है मेरे रब, बचाओ मुझे। ये सुन के वो आदमी और भी खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है, हा, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारा रब तुम्हारी रक्षा करेगी? कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शैतान हूँ मैं, शैतान। मेरी जाने मन, बेवफा जाने मन, तेरी बेवफाई का बदला लेने आया हूँ मैं, तेरे पास लौट आया हूँ मैं, तेरी बेवफाई का हर एक चीज़ का हिसाब लगाने आया हूँ मैं, तेरे पास आया हूँ मैं मेरी जाने मन। बड़े ही शायराना अंदाज में वो ऐसा बोल के धीरे धीरे उठने लगता है, जिसे देख के बमाक्सी और डर जाती है और पीछे हट जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, मेरे पास ये ताबीज़ है जिससे तुम खबीज़ मेरे कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ यहाँ से, चले जाओ खबीज़ कहीं के, जाओ यहाँ से, छूना मत मुझे, मेरे पास मत आना, जल जाओगे। ये ताबीज़ देखो, जल जाओगे, दूर रहना। ये सुन के वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भूत प्रेत जिन्नात वगैरह हूँ? तो पहली बात तो मैं जीता जागता इंसान हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लौट आया हूँ मेरी बेवफा जाने मन, तेरे से बदला लेने तेरे पास आया हूँ। तभी बहुत ज़ोरों से लाइट ऑन हो जाता है और बमाक्सी देखता है उसके सामने अगस्त्य खड़ा था और लाइट आया और फिर से चला गया और सारे लाइट एक एक करके टूट के किरचियों में नीचे गिरने लगे, जो देख के बमाक्सी ने अपने कानों पे हाथ रख दिया और डरते डरते कहा, ऐसा मत करो, बंद करो, मुझे डर लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो मुझे, फिर से तुम लौट आए, क्यों आए, तुम मर जाते अच्छा ही होता, क्यों लौट आए, चले जाओ ना यहाँ से, क्यों आए मेरी ज़िंदगी में। यह सोचने के बाद बमाक्सी को याद आता है कि उसकी ज़िंदगी तो पहले से ही ख़राब हो चुका है और वो तो चाहता ही था अगस्त्य उसके लाइफ में लौट आए। पर अगस्त्य अब जब उसके लाइफ में लौट आया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगस्त्य मर जाता, यही अच्छा होता, वो क्यों लौट आया फिर से उसके लाइफ में। ये सब सोच के बमाक्सी अगस्त्य की तरफ देखता और कहता, आप चले जाओ ना, क्यों आए हो, क्यों मुझे इतना ज़्यादा अजियत दे रहे हो, बहुत अजियतनाक है ज़िंदगी और कुछ नहीं बचा मेरे पास, क्यों आए हो और क्यों देना चाहते हो मुझे सज़ा, क्यों देना चाहते हो, बर्बाद होगी मैं, तबाह बर्बाद होगी। ये सुन के अगस्त्य हंसते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहती थी, मैं मर जाता। देखो अगस्त्य रॉय को मारना कोई आसान बात तो नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारे लड़ाई पे रह चुका हूँ, बहुत लड़ाई जीते हैं मैंने, बहुत लड़ाई
और ये छोटे से तुम्हारे बार से कुछ नहीं हुआ था, मुझे कुछ नहीं, मैं बस नाटक कर रहा था। और एक बात जो कि मेरा खासियत है वो है कि मैं आधे घंटे तक अपने सांस को रोके हुए रह सकता हूँ, पर जाने दो ये सब। मैंने सोचा था तुम मेरे बेवफा जाने मन, तुम्हें मैं बहुत सजा दूंगा, बहुत अजियत दूंगा, बहुत तड़पाऊंगा, तुम्हें ख्वाब में रखूंगा, पर तुम तो मेरे सामने हो। पर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, प्यार में डूब जाए एक दूसरे के हम। उसने बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से ये सब कहा और उसकी इतनी अट्रैक्टिव आवाज़ सुन के एक पल के लिए माक्सी का जी किया कि वो उठ के जाए और अगस्त्या को कस के गले लगा। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या अगस्त्या